ट्रेडिंग में समाचार और घटनाओं का लाभ उठाना। नमस्ते दोस्तों, मुद्रा मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं। हम बात करेंगे कि आप समाचारों और घटनाओं का उपयोग करके अपने ट्रेडिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें धैर्य, समझ और अभ्यास की आवश्यकता होती है। आज की चर्चा कम से कम 15 मिनट की होगी, इसलिए आराम से बैठिए, नोटबुक और पेन साथ ले लीजिए और हम इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। परिचय। क्यों समाचार और घटनाएं मायने रखती हैं? ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने या तकनीकी विश्लेषण करने तक सीमित नहीं है। बाजार जीवित है और लगातार बदल रहा है, और इस बदलाव का एक बड़ा हिस्सा दुनिया भर में होने वाली घटनाओं और समाचारों से प्रेरित होता है। चाहे वह किसी देश की आर्थिक रिपोर्ट हो, एक बड़ी कंपनी का ऐलान हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, या यहाँ तक कि राजनीतिक बयान भी, ये सभी बाजार में कीमतों को ऊपर या नीचे ले जाने की शक्ति रखते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर जानता है कि इन घटनाओं को कैसे ट्रैक किया जाए, उनकी व्याख्या कैसे की जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका उपयोग अपने फायदे के लिए कैसे किया जाए। यही आज का हमारा मुख्य विषय है। अध्याय 1, समाचार और घटनाओं के प्रकार। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि समाचार और घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं जो बाजार को प्रभावित करती हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। आर्थिक समाचार और रिपोर्टें, इकोनॉमिक न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स। ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स। केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बदलाव का अर्थव्यवस्था और मुद्रा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उच्च दरें मुद्रा को मजबूत कर सकती हैं, जबकि कम दरें उसे कमजोर कर सकती हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा संकेतक है। मजबूत जीडीपी आर्थिक मजबूती का संकेत देती है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन सीपीआई, पीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई बताते हैं कि कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। उच्च मुद्रास्फीति अक्सर केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। रोजगार रिपोर्टें, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स, जैसे गैर कृषि पेरोल, नॉन फार्म पेरोल्स और बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। मजबूत रोजगार बाजार आर्थिक विकास का सूचक है। खुदरा बिक्री, रिटेल सेल्स, यह उपभोक्ता खर्च का एक अच्छा संकेतक है, जो जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा होता है। विनिर्माण और सेवा पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई, ये सूचकांक संबंधित क्षेत्रों में गतिविधियों का आकलन करते हैं और भविष्य की आर्थिक वृद्धि का संकेत देते हैं। कॉर्पोरेट समाचार, कॉर्पोरेट न्यूज़, आय रिपोर्टें, अर्निंग्स रिपोर्ट्स, कंपनियों द्वारा तिमाही या वार्षिक आय की घोषणाएं उनके शेयर की कीमतों को नाटकीय रूप से प्रभावित कर सकती हैं। उम्मीद से बेहतर आय शेयर को ऊपर ले जा सकती है, जबकि खराब आय उसे नीचे गिरा सकती है। विलय और अधिग्रहण, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस M&A, जब दो कंपनियां मिलती हैं या एक कंपनी दूसरी को खरीदती है, तो इसमें शामिल कंपनियों के शेयरों पर बड़ा असर पड़ता है। उत्पाद लॉन्च और नवाचार, प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड इनोवेशंस, एक सफल नया उत्पाद या तकनीकी नवाचार कंपनी के भाग्य को बदल सकता है। नियामक अनुमोदन, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, विशेषकर दवा कंपनियों के लिए, किसी नई दवा का अनुमोदन स्टॉक को आसमान छू सकता है। प्रबंधन में बदलाव, मैनेजमेंट चेंजेस, एक नए सीईओ की नियुक्ति या प्रमुख अधिकारियों के इस्तीफे से कंपनी की दिशा और निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।
भू राजनीतिक घटनाएं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, युद्ध और संघर्ष, वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये घटनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से तेल और सोने जैसी सुरक्षित आश्रय सेफ हेवन संपत्तियों को बहुत प्रभावित कर सकती हैं। चुनाव और राजनीतिक अस्थिरता, इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकारों में बदलाव या राजनीतिक अनिश्चितता निवेशकों की धारणा को बदल सकती है और मुद्रा या शेयर बाजारों को प्रभावित कर सकती है। व्यापार समझौते और टैरिफ, ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड टैरिफ्स, व्यापार नीतियां देशों के बीच व्यापार प्रवाह और आर्थिक संबंधों को बदल सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, इंटरनेशनल समिट्स, G7, G20 जैसे समूह की बैठकें बड़े आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों को जन्म दे सकती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स, भूकंप, सुनामी, तूफान, बाढ़ आदि बड़ी प्राकृतिक आपदाएं प्रभावित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को बाधित कर सकती हैं और कुछ विशिष्ट उद्योगों, जैसे बीमा या निर्माण, को प्रभावित कर सकती हैं। अचानक और अप्रत्याशित घटनाएं, ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, ये वे घटनाएं होती हैं जिनकी भविष्यवाणी करना लगभग असंभव होता है, लेकिन जब वे घटित होती हैं तो उनका बाजार पर बहुत बड़ा और अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए 9/11 के हमले या 2008 का वित्तीय संकट। अध्याय 2, समाचारों और घटनाओं को कैसे ट्रैक करें। अब जब हम जानते हैं कि किस तरह के समाचारों पर नज़र रखनी है, तो अगला कदम ये है कि उन्हें कहाँ और कैसे ट्रैक किया जाए। आर्थिक कैलेंडर, इकोनॉमिक कैलेंडर्स, यह एक ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल है। investing.com, फॉरेक्स फैक्ट्री, डेली एफएक्स जैसी वेबसाइटें विस्तृत आर्थिक कैलेंडर प्रदान करती हैं। इनमें आगामी घटनाओं, उनके महत्व, कम, मध्यम, उच्च प्रभाव, पिछली रीडिंग, अनुमान और वास्तविक रीडिंग शामिल होती हैं। आपको उच्च प्रभाव वाली घटनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विश्वसनीय समाचार स्रोत, रिलायबल न्यूज़ सोर्सेज, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, ये वैश्विक वित्तीय समाचारों के लिए सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं। स्थानीय व्यावसायिक समाचार चैनल, वेबसाइटें, अपने देश या क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट समाचारों के लिए। केंद्रीय बैंक की वेबसाइटें, सीधे स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए। कंपनी की वेबसाइटें और प्रेस विज्ञप्तियाँ। कॉर्पोरेट समाचारों के लिए सोशल मीडिया और ट्विटर, हालांकि सावधानी के साथ उपयोग करें, लेकिन कुछ विश्वसनीय वित्तीय पत्रकार, अर्थशास्त्री और विश्लेषक ट्विटर पर त्वरित अपडेट और अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। नकली खबरों से सावधान रहें और हमेशा जानकारी की पुष्टि करें। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के भीतर समाचार फीड, न्यूज़ फीड्स विद इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। कई ब्रोकर अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ही समाचार फीड प्रदान करते हैं, जिससे आपको सीधे बाजार से संबंधित जानकारी मिल जाती है। अध्याय 3, समाचारों और घटनाओं की व्याख्या कैसे करें। समाचारों को केवल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, आपको उनकी व्याख्या करना भी आना चाहिए। उम्मीदों को समझें, अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशंस। बाजार हमेशा भविष्य को डिस्काउंट करता है। जब कोई आर्थिक रिपोर्ट आती है, तो बाजार केवल वास्तविक आंकड़े पर ही प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी प्रतिक्रिया करता है कि वास्तविक आंकड़ा बाजार की उम्मीदों, अनुमानों से कितना अलग है। वास्तविक ग्रेटर देन अनुमान। यदि आंकड़ा उम्मीद से बेहतर है, तो बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। वास्तविक लेस देन अनुमान। यदि आंकड़ा उम्मीद से खराब है, तो बाजार में नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। वास्तविक इक्वल्स अनुमान। यदि आंकड़ा उम्मीद के अनुरूप है, तो प्रतिक्रिया कम हो सकती है, क्योंकि बाजार ने पहले ही इसे अपने मूल्य निर्धारण में शामिल कर लिया था।
बाजार के रुझान और भावना पर विचार करें। कंसिडर मार्केट ट्रेंड्स एंड सेंटिमेंट। क्या बाजार पहले से ही एक निश्चित दिशा में चल रहा है? एक सकारात्मक समाचार एक मजबूत तेजी के रुझान को और बढ़ावा दे सकता है, जबकि एक नकारात्मक समाचार एक मंदी के रुझान को गहरा कर सकता है। क्या बाजार की समग्र भावना आशावादी है या निराशावादी? ये प्रतिक्रिया को प्रभावित करेगा। प्रभावित संपत्तियों को पहचानें। आइडेंटिफाई अफेक्टेड एसेट्स। अमेरिकी ब्याज दरें डॉलर और अमेरिकी स्टॉक को प्रभावित करेगी। जापान में भूकंप जापानी येन और जापानी इक्विटी को प्रभावित कर सकता है। एक तेल उत्पादक देश में राजनीतिक अस्थिरता कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा सकती है। संबंधित समाचारों पर ध्यान दें। लुक फॉर रिलेटेड न्यूज़। कभी कभी एक घटना अपने आप में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि अन्य संबंधित घटनाओं के साथ मिलकर। उदाहरण के लिए, एक मजबूत रोजगार रिपोर्ट और उच्च मुद्रास्फीति के आंकड़े एक साथ केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दीर्घकालिक बनाम अल्पकालिक प्रभाव। लॉन्ग टर्म vs शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। कुछ समाचारों का बाजार पर तत्काल अल्पकालिक प्रभाव होता है, जैसे आय रिपोर्ट के बाद एक झटकेदार चाल, जबकि कुछ का दीर्घकालिक प्रभाव होता है, जैसे सरकार की नीति में बदलाव। अध्याय 4। ट्रेडिंग में समाचारों और घटनाओं का लाभ उठाना। यह वह जगह है जहां असली काम शुरू होता है। आप समाचारों का उपयोग करके कई तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1. समाचार आधारित ट्रेडिंग। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। ये रणनीति उन ट्रेडरों के लिए है जो समाचार रिलीज के तुरंत बाद होने वाली उच्च अस्थिरता का लाभ उठाना चाहते हैं। रणनीति महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्टों जैसे एनएफपी, सीपीआई, ब्याज दर घोषणाएं से ठीक पहले चार्ट पर रहें। जैसे ही समाचार जारी होता है, कीमत में तेज उछाल या गिरावट की तलाश करें। यदि प्रतिक्रिया स्पष्ट है और एक दिशा में मजबूत गति है, तो उस दिशा में ट्रेड करें। जोखिम प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें क्योंकि शुरुआती चाल अक्सर झूठी हो सकती है, जिसे whipsaw कहा जाता है, और बाजार तेजी से उलट सकता है। लाभ। तेज लाभ की संभावना। नुकसान। अत्यधिक जोखिम, उच्च अस्थिरता, स्लिपेज। आपकी इच्छित कीमत पर ऑर्डर पूरा न होना। ये शुरुआती लोगों के लिए अनुशंसित नहीं है। 2. मौलिक विश्लेषण के साथ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग विद फंडामेंटल एनालिसिस। ये दीर्घकालिक ट्रेडरों के लिए अधिक उपयुक्त है। आप समाचारों और घटनाओं का उपयोग उन संपत्तियों की पहचान करने के लिए करते हैं जो भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। रणनीति। एक देश की आर्थिक संभावनाओं का विश्लेषण करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, जीडीपी, ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, रोजगार का उपयोग करें। यदि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो उसकी मुद्रा मजबूत हो सकती है या उसके शेयर बाजार में वृद्धि हो सकती है। कंपनियों की वित्तीय स्वास्थ्य, प्रबंधन गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करने के लिए कॉर्पोरेट आय रिपोर्ट, उत्पाद लॉन्च और उद्योग समाचारों का उपयोग करें। उदाहरण, यदि किसी कंपनी की आय उम्मीद से बेहतर आती है और उसका भविष्य का दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो आप उसके स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। लाभ। संभावित रूप से बड़े लाभ। कम तनाव, अल्पकालिक बाजार उतार चढ़ाव से कम प्रभावित। नुकसान। परिणाम दिखने में समय लग सकता है। आपको भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करनी होगी। 3. इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग। इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग यह विशिष्ट, ज्ञात घटनाओं पर केंद्रित है, जैसे कि M&A घोषणाएं, नियामक निर्णय या प्रमुख न्यायिक फैसले। रणनीति। उन कंपनियों को पहचानें जो किसी बड़ी घटना में शामिल होने वाली हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जो अधिग्रहण करने जा रही है,
घटना के परिणाम की भविष्यवाणी करने की कोशिश करें और उसके अनुसार स्थिति लें। जोखिम: यदि परिणाम आपकी भविष्यवाणी के विपरीत होता है तो भारी नुकसान हो सकता है। उदाहरण: यदि यह व्यापक रूप से अपेक्षित है कि एक कंपनी को एक नई दवा के लिए नियामक अनुमोदन प्राप्त होगा, तो आप अनुमोदन से पहले स्टॉक खरीद सकते हैं और अनुमोदन की घोषणा पर बेच सकते हैं। 4. जोखिम प्रबंधन और समाचार। रिस्क मैनेजमेंट एंड न्यूज़। समाचारों का उपयोग करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू जोखिम प्रबंधन है। उच्च प्रभाव वाली समाचारों से पहले स्थिति को बंद करें या कम करें। यदि आप अत्यधिक अस्थिरता से बचना चाहते हैं, तो उच्च प्रभाव वाली समाचार रिलीज से पहले अपने ट्रेडों को बंद करने या अपनी स्थिति का आकार कम करने पर विचार करें। स्टॉप लॉस का उपयोग करें। हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें, खासकर जब समाचार आ रहे हों। बाजार अप्रत्याशित रूप से प्रतिक्रिया कर सकता है। स्थिति का आकार कम करें। उच्च अस्थिरता वाले समय में अपनी सामान्य स्थिति के आकार से छोटे आकार के साथ ट्रेड करें। 5. तकनीकी विश्लेषण के साथ समाचारों का संयोजन। कंबाइनिंग न्यूज़ विद टेक्निकल एनालिसिस। सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर अक्सर मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों का उपयोग करते हैं। तकनीकी पुष्टि। समाचार द्वारा बनाई गई चालों की पुष्टि के लिए तकनीकी संकेतकों और चार्ट पैटर्न का उपयोग करें। उदाहरण: यदि एक सकारात्मक आर्थिक रिपोर्ट जारी की जाती है और कीमत एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर को तोड़ती है, तो यह एक मजबूत खरीदने का संकेत हो सकता है। समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करें। समाचारों से उत्पन्न होने वाली चालें अक्सर प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर रुकती हैं या उनसे पलटती हैं। वॉल्यूम पर ध्यान दें। समाचार रिलीज के बाद उच्च वॉल्यूम एक चाल की वैधता की पुष्टि करता है। अध्याय 5: सामान्य गलतियां और उनसे कैसे बचें। समाचार आधारित ट्रेडिंग में कई सामान्य गलतियां होती हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। केवल समाचारों पर निर्भर रहना। केवल समाचारों के आधार पर ट्रेड करना, बिना किसी तकनीकी या मौलिक पृष्ठभूमि के, बहुत जोखिम भरा हो सकता है। खबर जारी होते ही कूदना। अक्सर पहली प्रतिक्रिया झूठी होती है। बाजार को समाचार को अवशोषित करने और एक दिशा चुनने के लिए कुछ समय दें। अत्यधिक लीवरेज का उपयोग करना। अस्थिरता के समय में अत्यधिक लीवरेज का उपयोग आपके खाते को बहुत तेजी से मिटा सकता है। भावनाओं के आधार पर ट्रेडिंग करना। समाचार भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं। डर, लालच। हमेशा अपनी ट्रेडिंग योजना का पालन करें और भावनाओं को हावी न होने दें। देर से प्रवेश करना। समाचार के प्रभाव के बाद बहुत देर से प्रवेश करने से आप गलत तरफ फंस सकते हैं। सभी समाचारों पर ट्रेड करना। हर छोटी खबर पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश न करें। केवल उन उच्च प्रभाव वाली घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में बाजार को हिलाने की क्षमता रखती हैं। विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग न करना। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों या अविश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा न करें। अध्याय 6: अभ्यास और अनुशासन। समाचार और घटनाओं का उपयोग करके ट्रेडिंग करना एक कौशल है जिसे अभ्यास से ही निखारा जा सकता है। डेमो अकाउंट का उपयोग करें। वास्तविक पैसे का जोखिम उठाने से पहले एक डेमो अकाउंट पर समाचार आधारित ट्रेडिंग का अभ्यास करें। एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। अपने ट्रेडों, अपनी रणनीतियों और उनके परिणामों को रिकॉर्ड करें। इससे आपको अपनी गलतियों से सीखने और अपनी सफलताओं को दोहराने में मदद मिलेगी। धैर्य रखें। कभी कभी बाजार समाचार पर अप्रत्याशित रूप से प्रतिक्रिया करता है। हर बार सही होने की उम्मीद न करें। अनुशासित रहें। अपनी ट्रेडिंग योजना और जोखिम प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन करें। निष्कर्ष। दोस्तों,
आज हमने विस्तार से समझा कि कैसे आप समाचारों और घटनाओं का उपयोग अपने ट्रेडिंग में लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जिसमें आर्थिक, कॉर्पोरेट और भू-राजनीतिक घटनाओं पर नज़र रखना, उनकी व्याख्या करना और उन्हें अपनी ट्रेडिंग रणनीति में एकीकृत करना शामिल है। याद रखें, सूचना शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब आप उसका सही उपयोग करना जानते हों। बाजार को समझना, उम्मीदों को पढ़ना और जोखिमों को प्रबंधित करना आपको एक सफल ट्रेडर बनने में मदद करेगा। तो अगली बार जब कोई बड़ी खबर आए, तो घबराएं नहीं, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के अवसर के रूप में देखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो टिप्पणी अनुभाग में पूछने में संकोच न करें। मुद्रा मार्ग के साथ बने रहें और सफल ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद और जय हिंद।